हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में कानून व्यवस्था को लेकर लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों को जवाब दिया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए, लेकिन यह चर्चा तथ्यों और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वे किसी पीड़ित के आंसू पहुंचने से पहले राजनीतिक अवसर तलाशने लगता है। हरियाणा विधानसभा में कानून व्यवस्था पर चर्चा, मुख्यमंत्री सैनी का विपक्ष को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब। कानून व्यवस्था पर चर्चा हो लेकिन तथ्यों के आधार पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में विपक्ष के पूर्व कार्यकाल की कानून व्यवस्था का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि साल 1999 से 2005 के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था को राजनीतिक प्रभाव और सत्ता के दबाव में कमजोर किया गया। मुख्यमंत्री ने कई पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष से सवाल किया कि उस समय कानून व्यवस्था और पीड़ितों के अधिकारों को लेकर उनकी क्या भूमिका थी। विपक्ष के द्वारा इस प्रकार की बातें करना स्वाभाविक ही है, परंतु विपक्ष के पास ही मुद्दा कोई नहीं है। सरकार तो जवाब देने के लिए भी, चर्चा करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। हर सवाल का जवाब भी दिया जाएगा और चर्चा भी होगी, चर्चा की बात करेंगे, परंतु तथ्यों के आधार पर हो, झूठ के आधार पर ना हो, क्योंकि झूठ फैलाना, झूठ बोलना विपक्ष के पास यही मुद्दा है और नहीं। पुराने मामलों का जिक्र कर विपक्ष पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि साल 2021 में पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया सहित उनके परिवार के 8 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2002 में किसानों पर गोलियां चलवाई गई और झज्जर में 5 दलित युवकों को भीड़ ने पीट कर मार दिया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कार्यकाल में 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ। भगाना और मिर्चपुर में दलितों पर हुए अत्याचारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोग उन घटनाओं को आज भी भूले नहीं हैं। उन्होंने वर्ष 2012 के अपना घर कांड का जिक्र करते हुए कहा कि जो सरकार असहाय बेटियों को भी सुरक्षित नहीं रख पाई, उसके प्रतिनिधि आज महिला सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के कार्यकाल में दलितों की बस्तियां जलाए जाने और गरीबों के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बदलने का काम किया है। कांग्रेस के समय में भी जो सेशन की अवधि थी वो घंटों में होती थी, घंटों में सेशन की अवधि होती थी, परंतु हमारे माननीय स्पीकर साहब बड़े दिल के व्यक्ति हैं, जो वो तय करते हैं और बीएससी में जो चर्चा होती है उसके ऊपर मुहर लगती है और सभी बैठ करके उसमें हमारे विपक्षी दल के भी नेता होते हैं और हम भी होते हैं। माननीय स्पीकर साहब की अध्यक्षता में जब चर्चा होती है तो उसको तो 3 दिन का हो गया था। बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार से युवाओं का बढ़ा आत्मविश्वास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के जरिए हरियाणा के युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची रोजगार देने का काम किया है। सरकार का उद्देश्य केवल नौकरियां देना नहीं, बल्कि युवाओं में यह विश्वास पैदा करना भी है कि उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर अवसर मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पारदर्शी भर्ती व्यवस्था को प्राथमिकता दी है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। डायल 112 से मजबूत हुई आपातकालीन सहायता व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का भी विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 लागू किया गया है। प्रदेश की 10 आपातकालीन सेवाओं को डायल 112 के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा 630 वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के रूप में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए 250 नई इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल की खरीद को भी आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई है। विशेष अभियान में 4771 अपराधी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सरकार लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। विशेष अभियान के दौरान 4771 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 216 हथियार बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 241 नए अपराधियों को हिस्ट्री शीट तैयार की गई, जबकि 1406 अपराधियों की हिस्ट्री शीट को अपडेट किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति केवल अपराधी को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मजबूत साक्ष्य के आधार पर अदालत से दोषियों को सजा दिलाने पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जांच और अभियोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मामले की अलग अलग समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई 2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों को हरियाणा में पूरी गंभीरता के साथ लागू किया गया है। मानसून सत्र में पेश होंगे ये प्रमुख विधेयक। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम श्राइन विधेयक, हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संशोधन विधेयक,
हरियाणा कोर्ट संशोधन विधेयक समेत कई दूसरे विधेयक पेश हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।